हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वे पॉइंट डायरीज। आज है डे 5 ऑफ आवर हांगकांग सीरीज। सही जगह पे जाके आपको बताते हैं। सो गाइस, वी हैव रीच्ड आवर मोस्ट अवेटेड डेस्टिनेशन ऑफ हांगकांग सीरीज, डिज्नीलैंड। सो टुडे इज डे 5, एपिसोड 5 ऑफ आवर हांगकांग सीरीज विच इज़ इन डिज्नीलैंड। आज का दिन बहुत क्रेजी होने वाला है, बहुत सारी राइड्स करेंगे, बहुत एडवेंचर करेंगे। स्टे ट्यून्ड। यहाँ पे चेकिंग के लिए काफ़ी सारे काउंटर्स हैं। डिज्नीलैंड का क्राउड स्टैटिस्टिक्स चेक करने के लिए हमने थ्रिल डेटा को रेफ़र किया था और इस डेटा के अकॉर्डिंग वेडनेसडे को जनरली क्राउड कम रहता है। तो मेरा सजेशन आप लोगों से भी सेम ही रहेगा कि आप किसी भी थीम पार्क में अगर विज़िट कर रहे हो तो पहले क्राउड स्टैटिस्टिक्स को आप चेक कर लो और उसी के अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाओ। अगर क्राउड ज़्यादा भी दिख रहा है उस दिन पे तो आप एक्सप्रेस एंट्री या अर्ली एक्सेस जैसे ऑप्शंस को भी कंसिडर कर सकते हो, जिससे आपका एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। और जैसा आप अभी थ्रिल डेटा की वेबसाइट पर देख रहे हो कि यहाँ डेज़ के अकॉर्डिंग क्राउड लेवल को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, विच इज़ लोएस्ट, लोअर, एवरेज, हायर और हाईएस्ट। तो ये 2026 का डेटा है अभी तक का। और यहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक दिन के लिए प्रेडिक्टेड वेट टाइम कितना था और उस दिन कितना एक्चुअल एवरेज वेट टाइम रिकॉर्ड हुआ है वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे। So similarly, Disney also maintain its own crowd calendar जिसमें अलग अलग टीयर्स हैं based on the numbers 1, 2, 3 and 4 और इन्हीं टीयर्स के बेसिस पर टिकट्स प्राइस अप डाउन चलता रहता है। डिज्नी भी मौका हाथ से जाने नहीं देगा, तो जब क्राउड कंपैरेटिवली कम होगा उस दिन प्राइसेस हायर होंगे। टिकट से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि हांगकांग डिज्नीलैंड में किड्स ऑफ एज बिटवीन 3 to 11 और सीनियर विजिटर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंटेड टिकट्स हैं। वैसे हांगकांग में जनरली 65 प्लस एज को ही सीनियर कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है और डिज्नीलैंड में भी पहले यही रूल था टिल सितंबर 2024, लेकिन उसके बाद में उन लोगों ने अपनी पॉलिसी को अपग्रेड करके सीनियर कैटेगरी को 60 प्लस एज तक किया है। और हमने टिकट्स क्लूक से बुक की थी और वहाँ पे भी ये डिस्काउंट्स अवेलेबल थे। हमने यहाँ आने के लिए MTR ऑप्ट किया था, आप बाय रोड भी आ सकते हो। MTR से आना बेटर रहेगा, जो कि डिज्नीलैंड का एक्सपीरियंस यहाँ पहुँचने से पहले ही स्टार्ट कर देगा, क्योंकि डिज्नीलैंड ने MTR का सब कुछ इतना थॉटफुली डिज़ाइन किया हुआ है, जैसे कि हैंडल्स, विंडोज, सीटिंग अरेंजमेंट्स, डेकोर और यहाँ तक कि स्टेशन भी इतना अच्छी वाइब्स देता है। तो मेरे हिसाब से तो MTR से आना ही डिज्नीलैंड एक्सपीरियंस का एक पार्ट हो जाएगा। हम मॉर्निंग में 9:30 10 o'clock के अराउंड यहाँ पहुँच गए थे एंड माई एडवाइस टू यू वुड बी कि आप भी थोड़ा ही जल्दी आ जाओ ताकि पॉपुलर अट्रैक्शंस को कम वेट टाइम में ही आप कवर कर सकें। हम इवनिंग में अराउंड 8 बजे पार्क से निकल गए थे और निकलते वक्त भी क्राउड काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि सब लोग एक साथ ही निकल रहे थे। लेकिन यहाँ पे MTR की फ्रीक्वेंसी हर 5-10 मिनट की है, तो इतना कुछ इशू फेस नहीं करना पड़ा हमें। अगर आप खुद का स्ट्रोलर भी कैरी कर रहे हो तो भी आपको कन्वीनियंट ही पड़ेगा, बिकॉज MTR स्टेशंस भी चेंज करते वक्त प्लेटफॉर्म चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम एक ट्रेन से उतरते हैं और सामने ही डिज्नीलैंड की दूसरी ट्रेन हमें मिल जाती है। और अगर आप साथ में नहीं भी लाना चाहते हो स्ट्रोलर तो आप डिज्नीलैंड से डायरेक्टली आप रेंट कर सकते हो, लाइक अस। इसका चार्ज 170 हांगकांग डॉलर्स रहेगा प्लस 100 हांगकांग डॉलर्स एज रिफंडेबल डिपॉजिट। एंड पार्क में राइड्स के बाहर ही स्ट्रोलर पार्किंग एरियाज़ भी अवेलेबल होते हैं जहाँ पे आप आराम से स्ट्रोलर पार्क कर सकते हो। और अगर आपने वहाँ से रेंट किया है तो हर रेंटेड स्ट्रोलर पर किड्स का नाम होता ही है, तो अपना स्ट्रोलर हम इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी पार्क के एक्चुअल डिज्नीलैंड एक्सपीरियंस की बात करते हैं। हांगकांग डिज्नीलैंड को टोटल 7 थीम जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले है मेन स्ट्रीट USA, जो कि पार्क के एंट्रेंस पे ही है और यहाँ पे शॉप्स और रेस्टोरेंट्स देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट इज़ एडवेंचर लैंड, जहाँ पे जंगल रिवर क्रूज़ और फेमस लायन किंग स्टेज शो भी है। नेक्स्ट इज़ फैंटेसी लैंड, फैमिली फ्रेंडली अट्रैक्शंस के लिए काफ़ी पॉपुलर है और यहाँ वर्ल्ड ऑफ फ्रोजन एंड इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड जैसे अट्रैक्शंस हैं। टुमारो लैंड फ्यूचरिस्टिक थीम पर बेस्ड है और यहाँ हाइपर स्पेस माउंटेन रोलर कोस्टर राइड्स और आयरन मैन एक्सपीरियंस है। वैसे जब हम गए थे तब यहाँ पे हाइपर स्पेस माउंटेन मेंटेनेंस के लिए टेम्परेरी क्लोज था और इनके अलावा पार्क में टॉय स्टोरी लैंड, ग्रिजली ग्लच एंड मिस्टिक पॉइंट जैसे थीम्ड एरियाज भी हैं। हमने अपना डे फ्रोज़न से स्टार्ट किया था, फैंटेसी लैंड के वर्ल्ड ऑफ फ्रोज़न से, क्योंकि हमारे R&D के हिसाब से फ्रोज़न इज़ वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस ओवर हियर। तो हमारा प्लान ऐसा था कि हम सुबह पहुंचते ही वहाँ पे चले जाएं और मॉर्निंग में वेट टाइम भी कम होता है। सो गाइस, एंटर करते ही हम लोग फ्रोज़न वर्ल्ड में आए हैं और सबसे पहले हमने ये चूज़ किया बिकॉज़ यहीं पे सबसे ज़्यादा लाइन होती है, सबसे ज़्यादा वेटिंग टाइम भी यहीं पे होता है और आज वेडनेसडे है इसीलिए आज लाइन कम है। और उसके बाद वहाँ से निकल के हम लोग टुमारो लैंड की तरफ आगे बढ़े। सो वी डिसाइडेड कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे जाते हैं। Do the hero pose. 1, 2, 3. One more. Bye bye, miss you.
Just remain seated. Keep your hands, your legs, your hands, and your iPhone 17 Pro Max inside the boat. And please take care of your children, parents, boyfriend, girlfriend, siblings, best friend. Even though you don't like them, don't throw them into the water, please. Alright. So have a look on your left-hand side. There's a snake out there. Who is that? Well, you can see he has so much wrinkles, but he's had taken the shower for 20 years. And what are those? Zebras. Very good. So let me tell you something, guys. You can see we have 2 on the left. Those are the boys. And these 3 on the right, they are the girls. Do you know why? Because the girls are always right. Yeah. सो गाइस हमने काफ़ी सारी राइड्स कर ली है, 1-2 तो 2 बार भी की है। आज वेडनेसडे है तो वेटिंग टाइम हर जगह पे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ही है अप्रॉक्सीमेटली। किसी राइड्स में 30 मिनट्स, 40 मिनट्स है, वो बहुत कम राइड्स में है। इफ आई टॉक अबाउट माई टॉप 5 राइड्स, इट वुड बी मिस्टिक पॉइंट, एडवेंचर्स ऑफ विनी द पू, ग्रिजली गल्च, फ्रोजन एंड जंगल रिवर क्रूज़। इनमें से मिस्टिक पॉइंट और एडवेंचर्स ऑफ विनी द पू तो हमें इतना अच्छा लगा कि हमने वो 2 बार किया है वो वाली राइड्स। पार्क में कई जगह पे मिक्की, मिनी, एल्जा, एना और डिज्नी के अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ में मीट एंड ग्रीट सेशंस भी थे, स्पेशली फॉर किड्स। वहाँ पे हम पिक्चर्स भी क्लिक करवा सकते थे। उसका जो टाइम एंड प्लेस है वो हमें उनके ऑफिशियल वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है। अगर आपको थ्रिलिंग राइड्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप रोलर कोस्टर्स यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। मुझे पर्सनली इतने इंटेंस राइड्स नहीं अच्छी लगती हैं, तो मैंने सिर्फ ग्रिजली गल्च ही ट्राई किया था। रोलर कोस्टर्स के अलावा भी यहाँ पे थ्रिलिंग एक्सपीरियंस के लिए टॉय स्टोरी लैंड काफ़ी फेमस है। यहाँ पे पैराशूट ड्रॉप और आरसी रेसर काफ़ी इंटेंस राइड्स कही जाती है। तो मेरी एडवाइस आपको ऐसी रहेगी कि अगर आपको टॉय स्टोरी लैंड जाना ही है तो आप मॉर्निंग में सबसे पहले वहीं पे चले जाओ, बिकॉज यहाँ का वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है। हमने भी जब चेक किया था तो 30-40 मिनट्स तो मिनिमम था, बीच में तो एक बार अराउंड 1.5 आवर्स तक भी वेटिंग टाइम। डिज्नीलैंड के परफॉर्मिंग आर्ट्स मुझे काफ़ी अंडररेटेड लगते हैं। जब भी हम डिज्नीलैंड की बात करते हैं तो लोग यूजुअली राइड्स और फायरवर्क्स के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन लाइव शोज़ और थिएटर परफॉर्मेंस को उतना टेंशन मिलता नहीं है। बट मेरी तरफ से आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा कि वहाँ पे जाके आप कोई ना कोई लाइव शो या थिएटर परफॉर्मेंस ज़रूर से अटेंड करो, ज़रूर एक्सपीरियंस करो। हम जब वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे मिक्की एंड द वंडरस बुक देखा था हमने, जो लाइव आर्टिस्ट के साथ अराउंड 45 मिनट्स का म्यूजिकल परफॉर्मेंस था। एंड उसमें सिंगिंग, डांसिंग प्लस स्टोरी टेलिंग का बहुत अमेजिंग कॉम्बिनेशन था, और सच में ये पूरा एक्सपीरियंस बहुत मैजिकल था। एक और बात कि अगर आप लाइव परफॉर्मेंस या थिएटर परफॉर्मेंस देखने के लिए जा भी रहे हो तो मेक श्योर कि आप 10-15 मिनट पहले चले जाओ।
अगर एक बार परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई तो उसके बाद में वो लोग एंट्री नहीं देते हैं, चाहे कितने भी सीटिंग कैपेसिटी अवेलेबल हो, और उसके बाद फिर से हमें 40-45 मिनट्स वेट करना पड़ता है जब तक नेक्स्ट परफॉर्मेंस स्टार्ट नहीं होती है। गाइस ये 100% रिकमेंडेड है फ्रॉम माय साइड, बहुत अच्छा है, बड़ों के लिए भी बच्चों के लिए भी बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। और डिज़नीलैंड के नाइट शोज़ और परेड के बारे में तो काफ़ी कुछ आपको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है। इनका शेड्यूल हमें एप्लीकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाता है, बट हम जब गए थे तो हम एप्लीकेशन पे उसका परेड का टाइमिंग देखना भूल गए थे, और हम जब तक पहुँचे तब तक परेड ख़त्म हो चुकी थी। एंड अबाउट नाइट शो, तो उस दिन पार्टी इन द नाइट स्काई करके एक शो था। हमें लगा था कि वो 15-20 मिनट का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, बट इट वाज ऑलमोस्ट अराउंड 40 to 45 मिनट्स। और इस शो में कैसल प्रोजेक्शंस, ड्रोन्स, फाउंटेन, फायरवर्क्स और फायर इफ़ेक्ट्स का बहुत अमेजिंग कॉम्बिनेशन था, बहुत मज़ा आया। डिज़नी ने बहुत अच्छे से मेक श्योर किया था कि हमारा ये मेमोरेबल डे बहुत हाई नोट पे एंड हो। फूड ऑप्शंस की बात करें तो डिज़नीलैंड में काफ़ी सारे ऑप्शंस बहुत इजीली मिल जाते हैं, और वेजिटेरियन मील भी मिल जाएगी, बट थोड़ा सा कॉस्टली रहेगा। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे हम बाहर से अपना खाना भी कैरी कर सकते हैं, हमने भी वही किया था। हम पूरा खाना, पूरा नाश्ता, स्नैक्स खाना पूरा हम खुद का ही लेके गए थे। काफ़ी कन्वीनियंट भी था, हमें कुछ भी बाहर से लेना नहीं पड़ा। और वाटर बॉटल भी 3-4 हमने कैरी की थी। वहाँ पे मल्टीपल जगह पे, मतलब हर राइड्स के बाहर कहीं ना कहीं वाटर फिलिंग स्टेशंस भी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। और लास्ट में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप कि जब भी आप हांगकांग डिज़नीलैंड विज़िट करो तो डिज़नीलैंड का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है वो ज़रूर से इंस्टॉल करो। इट इज़ अ मस्ट, क्योंकि इसमें GPS इनेबल्ड मैप है, पूरे दिन का शेड्यूल और कैलेंडर आपको यहीं पे मिल जाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हर राइड का लाइव वेटिंग पीरियड भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो इससे आप अपना पूरा डे और भी एफिशिएंटली प्लान कर सकते हो, और कौन सी राइड्स पे पहले जाना है बाद में जाना है वो भी आप बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हो। ऑलमोस्ट सारी राइड्स कंप्लीट करने के बाद में हम लोग आ गए यहाँ पे कैसल के पास फॉर दी फायरवर्क्स। कल हमारा हांगकांग में लास्ट डे है, तो कल के लिए ऐसा कुछ प्लान नहीं है, बट देखते हैं हम और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो आपके साथ भी शेयर करेंगे। तब तक के लिए इस व्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ आपकी कोई भी क्वेरीज है, कंसर्न है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। टिल देन एंजॉय द फायरवर्क्स, बाय बाय।